हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, चलो कॉलेज सीरीज का एपिसोड नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की रैंकिंग्स के बारे में कि आखिरकार हमारी लिस्ट कैसी होनी चाहिए जब हम गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो बच्चा लोग, जब हम रैंकिंग्स की बात करते हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस को सिलेक्ट करने की बात करते हैं, तो हमारे चार फैक्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक कि वो कितना पुराना कॉलेज है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है। ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है क्योंकि जितना पुराना कॉलेज उतनी ज्यादा अच्छी वहाँ प्लेसमेंट, उतना ज्यादा वहाँ का एनवायरमेंट रहेगा जो हम आगे के फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा हमारे लिए। फीस भी बहुत सारे लोगों को मायने रखती है। ठीक है, तो फीस क्या थी, कैसे है, कैसे रहती है। फिर प्लेसमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है डिसीजन के लिए। और हाँ, वो हमें मिल सकता है क्या, राइट। नहीं तो हम सोच रहे हैं कि यार ये सब चीजें अच्छी है, मैं इसको अप्लाई करता हूँ, लेकिन यार वो मुझे मिल सकता है क्या, वो कैसे पता चलेगा मुझे? वो कट ऑफ देख के। तो उसके लिए हम लास्ट ईयर के कट ऑफ चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन चारों फैक्टर्स पे सारे कॉलेजेस को रैंक करेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे कि हमारा जो है वो प्रेफरेंस कैसा होना चाहिए जब हम गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो चलो ना देखते हैं हम रैंकिंग्स विद रिस्पेक्ट टू इस्टेब्लिशमेंट ईयर। अच्छा बच्चों, बिफोर आई स्टार्ट, ये सारी चीजें मैंने डिटेल्ड अलग अलग वीडियो में लिए हैं ना, डिटेल्ड वीडियोस आप देख सकते हो ऑन ऑल ऑफ दिस, है ना। लास्ट 3-4 दिनों में मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो एपिसोड नंबर 5, 6, 7, 8, है ना, ये सब इसी पे थे, चलो कॉलेज सीरीज के। और आप सोच रहे होंगे सर सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस ही क्यों? यस, सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में आगे डिस्कशन होगा डिटेल में। जैसे हमने गवर्नमेंट के बारे में बात किया, सारी यूनिवर्सिटीज की सर, है ना, वो एसआरटीएम का क्या हुआ, सर वो नांदेड़ में कौन सा यूनिवर्सिटी है, सर वो अमरावती में कौन सा यूनिवर्सिटी है, नागपुर में कौन सा है, और वहाँ कौन कौन से कॉलेजेस है, क्या कट ऑफ है, हर चीज का डिटेल्ड वीडियो आने वाला है, डिटेल्ड एनालिसिस आने वाला है। तो स्टे कनेक्टेड ऑन दिस चैनल। ठीक है, और भी बहुत सारे बच्चों को बताइए आप सब। चलिए देखते हैं रैंकिंग्स के बारे में। तो रैंकिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड फीस। तो यहाँ बात यह है, जितना पुराना कॉलेज उतनी ज्यादा फीस, अगर हम गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में बात करें। ठीक है, अगर आप देखोगे कि सबसे पुराना कॉलेज जो है, सबसे पुराना, सबसे ट्रस्टेड, वो है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, सीओईपी। ठीक है, सीओईपी 1854 का ये कॉलेज है, सबसे पुराना कॉलेज है। फिर विजेटिया है उसके बाद 1887 का। फिर उसके बाद में वालचंद सांगली है 1947। कराड़ का रैंक 4 पे आया 1960। फिर उसके बाद में फिफ्थ पे आता है सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 1962। अमरावती का गवर्नमेंट कॉलेज है 1964, इतना पुराना। औरंगाबाद का अगेन 1964। श्री गुरु गोविंद सिंह जो नांदेड़ का है वो 1981। जलगांव का इंजीनियरिंग कॉलेज 1996। चंद्रपुर का 1996 अगेन। जो पुणे के पास अवसारी खुर्द में इंजीनियरिंग कॉलेज है गवर्नमेंट का, वो 2009 का है। नागपुर का अभी अभी बना है 2016 में। यवतमाल 2018। एंड सबसे नया है रत्नागिरी का 2021। और अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, फीस भी उसी ऑर्डर में है। जितना पुराना कॉलेज उतनी ज्यादा फीस है। अगर आप देखो पहले 4-5 कॉलेज सबकी फीस 80-90,000 है, राइट। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 80-90,000। और जो नीचे के कॉलेजेस है आप देखो सबकी फीस 25,000 के आसपास है ना। तो आप देख सकते हो कि इस्टेब्लिशमेंट ईयर और फीस अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा कहा जा सकता है, राइट। यस, सो 90-70, 90-70 ऐसी फीस है। ठीक है, जो ऊपर के कॉलेजेस है जो बहुत ओल्डेस्ट है। तो यार जितना पुराना कॉलेज ना उतना अच्छा, ये मेरा मानना है, राइट। थोड़ा ऊपर नीचे ठीक है, लेकिन यार ये इतने पुराने पुराने जो है कॉलेजेस, जिसे इसको वालचंद सांगली को 75 ईयर्स हो गए। ठीक है, तो 75+ ईयर्स, आजादी वाले साल इस्टेब्लिश हुआ था। तो यार बहुत बढ़िया स्टेप हो गया। वहाँ प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सारी चीजें कर सकते हो, बहुत अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ बच्चे, बहुत एक्टिव रहते हैं। वैसे विजेटीआई सीओईपी के बारे में तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज फर्स्ट वे ऑफ लुकिंग एट द कॉलेजेस की उसका कितना इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, और फीस भी है ना, फीस भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलो तो ये पहली बात हमने कर ली। ठीक है, तो फर्स्ट वे ऑफ रैंकिंग हमने देख लिया। अब अगली बात होती है हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्लेसमेंट्स। यस, प्लेसमेंट्स, और वो भी हाईएस्ट प्लेसमेंट नहीं देखना है आपको कभी भी। जब भी आप प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, सर उस एक कॉलेज में एक बंदे को 62 लाख का पैकेज मिला था, यार वो एक दो बंदे को मिलता है। ठीक है, तो हमें जब भी हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें हमेशा देखना है कितने ज्यादा बच्चे प्लेस हुए।
है ना, और मीडियन या एवरेज सैलरी कितना अच्छा है ना, दिस आर द टू फैक्टर्स। ठीक है, वो जो टॉपर है, जो एक दो बच्चे हैं, वो तो ठीक है, वो कहीं भी जाएंगे तो उन्हें मिल जाएगा अच्छा, राइट, बट हमें तो हमेशा परसेंटेज कितने ज्यादा बच्चों को प्लेस किया है वो वाला देखना है। तो अकॉर्डिंग टू दी प्लेसमेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में भी चेक किया था और फिर बता रहा हूं मैं आपको कि सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ही है ये, इसमें 94% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, राइट, और एवरेज पैकेज वगैरह हमने सब देखा था। फिर सांगली का सेकंड नंबर पे आया, विजेटीआई और सीओईपी थर्ड फोर्थ रैंक पर है। ठीक है ना बच्चों, ये सारा डिस्कशन हमने किया है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से। फिर उसके बाद में अमरावती का फिफ्थ पे आया था, कराड़ का सिक्स पे, औरंगाबाद, चंद्रपुर, ठीक है, उसके बाद में नांदेड़ का था, नागपुर, यवतमाल, अवसारी कुर्द, जलगांव, रत्नागिरी का तो क्या है, नया है, फर्स्ट ईयर ही था, तो उसमें कोई प्लेसमेंट की बात नहीं हुई। ऑन एन एवरेज मैंने ये समझा था कि कोई बच्चा अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाता है तो 50%, 57% बच्चे ऐसे हैं, 57% बच्चे प्लेस हो जाते हैं ऑन एन एवरेज। मतलब आधे से ज्यादा बच्चे जो जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो प्लेस हो जाते हैं, अगर वो प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं तो। बहुत सारे बच्चे हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, बहुत सारे बच्चे और डिफरेंट चीजें करते हैं, ठीक है, दैट इज अनदर थिंग, बट जितने बच्चे बैठ रहे हैं प्लेसमेंट्स में, राइट, जितने बच्चे हैं उनके पास, उसका 57% बच्चा तो प्लेस हो जाता है। तो ये प्लेसमेंट के हिसाब से रैंकिंग है, ठीक है, आप देख सकते हो कौन कौन से कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। और अब ठीक है सर, है ना, हमें समझ में आ गया कितना पुराना कॉलेज, कौन सा है, प्लेसमेंट्स कैसी कैसी होती है, इसको डिटेल में हमने देखा लास्ट टू वीडियोस में। अब बात करते हैं यार, मैं इन कॉलेजेस को अप्लाई करूं या नहीं करूं, करूं तो कौन से कॉलेज, कौन सी ब्रांचेस के लिए करूं, और क्या इनके कट ऑफ्स है लास्ट ईयर के। तो बच्चा एक ग्लिम्स दे रहा हूं मैं यहाँ पे ना, ये पूरा पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, राइट, तो अगर आप कनेक्टेड नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो जाइए, है ना, मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो गणित अंक है। ये एनालिसिस जो मैंने किया है, बहुत घंटे लगाए हैं, बहुत मेहनत करी है इसको बताने के लिए, राइट। तो अलग अलग ब्रांचेस होती है सर, ये दिख नहीं रहा, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा ना जूम कर लेते हैं इसको। तो बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस है अलग अलग कॉलेजेस में, तो मैंने सारी ब्रांचेस सारे कॉलेजेस के गवर्नमेंट कॉलेजेस की यहाँ पे लिखी है। आप देखो कि 17 ब्रांचेस आती है पूरी मिला के, राइट, अलग अलग। देखो आखिरी आखिरी में ऐसी ब्रांचेस है जो शायद कभी आपने सुनी ना हो, मैकेट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मेटलर्जी, एआईडीएस, फूड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, है ना, कहीं कहीं पे है। अगर मैं कहूँ केमिकल किसी को करना है तो यही गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ केमिकल हो रहा है। अब ये कौन सा कॉलेज है, तो नांदेड़ का कॉलेज है, ठीक है, बाकी कोई कोई भी गवर्नमेंट में केमिकल ब्रांच ही नहीं है। तो आप देख सकते हो एनालिसिस आपके बड़े काम आएगा ये, ठीक है। तो ये सारे कट ऑफ्स को अगर मैं समझूं अच्छे से, तो मुझे ये समझ में आता है कि सबसे ज्यादा डिमांड कौन से कॉलेज की है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे बच्चा लोग, थोड़ा जूम कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो जो कट ऑफ के हिसाब से हम डिमांड की बात करें तो वो है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, सबसे आगे। आप कहोगे सर नहीं विजेटीआई ज्यादा अच्छा है, आप सारी ब्रांचेस को देखो, कंप्यूटर ठीक है, मानता हूं कि विजेटीआई में थोड़ा ज्यादा है। ये कट ऑफ जो है ये राउंड वन का है ना, कैप राउंड वन का है, ठीक है, कैप राउंड वन, वो भी ओपन कैटेगरी के लिए, ठीक है, लास्ट ईयर का, ठीक। तो आप देख सकते हो, लेकिन बाकी ब्रांचेस देखो आप, मैकेनिकल है ना, ज्यादा किसको मिला है, सीओईपी को, सिविल ज्यादा किसको डिमांड है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल भी देखो आप, ज्यादा किसको डिमांड है, कंपेयर करो, राइट, ईएनटीसी ज्यादा किसको डिमांड है। तो आप देख सकते हो सीओईपी ने टॉप किया है स्टूडेंट्स डिमांड पे, राइट। तो स्टूडेंट की जो इच्छाएं है कि ज्यादा अच्छा मतलब कौन सा कॉलेज वो प्रिफर करते हैं, तो आई कैन सी कि सीओईपी थोड़ा सा हल्का सा आगे निकल जाता है विजेटीआई से। विजेटीआई रैंक 2 पर आता है, ठीक है, स्टूडेंट डिमांड के हिसाब से। फिर सरदार पटेल, यहाँ पे सिर्फ 3 ब्रांचेज ही है। इसका एक और सिस्टर ब्रांच है जो कि एसपीआईटी है, जहाँ पे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, उस लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो सरदार पटेल थर्ड रैंक पर आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड कट ऑफ्स। फिर वालचंद सांगली फोर्थ पर आ रहा है बच्चों, ठीक है, डिमांड के हिसाब से। फिर उसके बाद में आप देखो फिफ्थ पे कौन सा आ रहा है, कराड़। सिक्स पर औरंगाबाद का कॉलेज है, ये यहाँ पे उनके कट ऑफ है लास्ट ईयर के। अच्छा, डिटेल्ड कट ऑफ्स अगर देखने हो आपको कि अलग अलग सर इस कैटेगरी के लिए क्या होता है, उस कैटेगरी के लिए क्या होता है, उस कैटेगरी के लिए क्या होता है, राइट सर, मैं ओबीसी हूँ, मेरा कट ऑफ क्या होता है, मैं जानता हूँ कि हर किसी को अपना अपना कट ऑफ चाहिए। वो अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे आप कनेक्ट हो जाइए, है ना, मैं आपको क्या वो फाइल भेज दूंगा जहाँ पे ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है। अमरावती का देखो आप, रैंक 7 आया है, अवसारी कुर्द 8, नागपुर 9th, नांदेड़ कॉलेज जो है वो 10th है, जलगांव 11, चंद्रपुर 12th, यवतमाल 13th और रत्नागिरी नया है ना, तो 14th कॉलेज। तो ऐसा कट ऑफ के हिसाब से इनकी रैंकिंग है बच्चों, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रीफर किसने किया है, किसको किया है, आपको समझ जाता है कि विजेटीआई और सीओईपी में सबसे ज्यादा डिमांड है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे 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 आपकी रैंकिंग्स है। तो अब ये सारी डेटा हमारे पास है, राइट। सारा डेटा जैसे हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज का है, वैसे ही हम लोग अब प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, है ना, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग रीजन के बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियोस में।
ये सारा डेटा हमारे पास है। आई होप आप लिख रहे होंगे, आई होप आपने नोट बनाए होंगे, या फिर ये फाइल आप रखोगे कि जब आपको कैप राउंड फॉर्म फिल करना होगा तब ये हेल्प करेगा। और नहीं तो यस, आपको पता है कि यस मैं भी काउंसलिंग लेने वाला हूँ। देयर विल बी काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग रहेगी बाय मी, राइट? तो बहुत ही कम प्राइसिंग में रहेगी, वो भी आएगा, उसमें भी आप मेरी पूरी पूरी हेल्प ले सकते हो, वहां पे ये सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है? तो अब ये सारी चीजें तो हो गई सर। अब हाउ शुड आई अप्रोच, मैं कौन सा कॉलेज लूं? लेट अस से मुझे ना कुछ मिलने वाला है परसेंटाइल, अमरावती लूं या औरंगाबाद? अगर मेरा क्वेश्चन रहा कभी कि सर मेरे जो परसेंटाइल है मुझे समझ में आता है कि और अमरावती या औरंगाबाद मिल सकता है, तो मैंने कौन सा प्रीफर करना चाहिए? तो अगर आप रैंकिंग पे जाएंगे तो देखो कट ऑफ के हिसाब से अमरावती औरंगाबाद 6-7 पर ही है। प्लेसमेंट्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे औरंगाबाद और अमरावती को, तो वो भी ज्यादा दूर नहीं है प्लेसमेंट्स के हिसाब से भी। अगर आप देखते हैं तो प्लेसमेंट 68% और 61% है ना, ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, अमरावती और औरंगाबाद की भी 68-61 अच्छा ही है दोनों का। फिर अगर आप और फीस के बारे में भी बात करोगे, या आप इस्टेब्लिशमेंट ईयर के बारे में बात करोगे, है ना, सारी चीजें आपने एनालिसिस करी, अमरावती औरंगाबाद का इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी सेम है, फीस भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या मैं चूज करूं सर, है ना? अगर मुझे आप एक सजेशन देना चाहो तो क्या देंगे? तो बच्चा देखो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, तो कितना इन्फॉर्म्ड, कितना अच्छा डिसीजन में ले सकता हूँ। अब मुझे पता है कि दोनों का प्लेसमेंट सिमिलर है, क्योंकि मेरे पास डेटा अच्छा है। मुझे पता है दोनों के कट ऑफ भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है, सिमिलर है। मुझे ये बात भी पता है इसके अलावा कि दोनों की फीस, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, है ना, कि कितना पुराना है, सारी चीजें हमें पता चल गई। मैं प्रेफरेंस कैसे दूं? तो अगर मैं अमरावती रीजन से हूँ, अगर मैं अमरावती के आसपास वाले शहर से हूँ, राइट, सिटी से हूँ, विलेज से हूँ, तो आई वुड प्रीफर अमरावती, है ना। मेरे लिए क्या होगा, आसान होगा ना, मेरे आसपास के गांव से अगर मैं बिलोंग करता हूँ तो। और अगर मैं औरंगाबाद के आसपास से हूँ तो यहाँ यहाँ पे रीजन, रीजन रोल प्ले करेगा कि मैं कौन से एरिया से ज्यादा पास रहता हूँ। मैं पुणे में हूँ सर, अब मेरे लिए क्या होगा? अब आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, आपको क्या पसंद है, आपके कौन से रिलेटिव्स कितने कहाँ है, अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हैं। तो देखो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना हमेशा अच्छा होता है, आंख बंद करके डिसीजन लेना कभी भी अच्छा नहीं होता। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि प्लेसमेंट्स कैसी है, कट ऑफ्स कैसा है, फीस कैसा है, कितना पुराना है। अगर ये सारा नॉलेज अगर हमारे पास है मेरे बच्चों, तो हम बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। अब आप बच्चे बोलेंगे सर बाकी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी फटाफट बना दो ना। यस बच्चों, है ना। तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी सिर्फ टॉप 10 नहीं, है ना, बहुत सारे यूनिवर्सिटी वाइज, एरिया वाइज, रीजन वाइज, है ना। तो रीजन वाइज प्राइवेट इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, सबके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस आने वाला है, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड। ठीक है। और इसके अलावा बच्चों मैं आज एक दो चीजें आपको अनाउंस कर दूं। पहली बात, काउंसलिंग के लिए डेल्टा बैच आने वाला है ना। कल मैं आपको सारा शेयर करूंगा डिटेल, राइट। तो क्या बैच का नाम है? डेल्टा बैच। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो डेल्टा बैच के लिए तो लिखिए कमेंट में डेल्टा बैच, राइट। तो डेल्टा बैच आने वाला है काउंसलिंग के लिए, विल बी लॉन्चिंग सून। ओके। और इसके अलावा देर इज वन मोर बैच विच इज राइट एंगल बैच। यार आप तो ठीक है, आपको सारा फायदा हो रहा है, लेकिन अब, है ना, आपके जो स्टूडेंट्स, आपके जो जूनियर्स है, राइट, उनको राइट एंगल पे लाना बहुत जरूरी है, राइट डायरेक्शन में लाना बहुत जरूरी है। तो राइट एंगल बैच क्या है? तो ये MHT CET 2023 एंड 2024 के लिए है। सर दोनों के लिए कैसे? तो बेटा यहाँ पे हम क्लास 11th के चैप्टर्स जो 10 होते हैं ना, उसको अच्छे से डिटेल में करेंगे। तो इसमें क्या होगा, कितने दिनों का होगा, कैसा होगा, कैसे, सारा चीज डिटेल में आगे के वीडियोस में शेयर करूंगा कल परसों के। बस आप अपने जूनियर्स को बता दो। हाँ, मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर आपको लगता है कि चैनल ने आपकी हेल्प की है, तो आप अपने जूनियर्स को बता दो कि यार एक राइट एंगल बैच आने वाली है। क्योंकि बहुत सारे 12th में जो आ गए बच्चे, उन्होंने 11th की पढ़ाई नहीं की है। यही राइट टाइम है दिवाली के पहले, आपको नहीं लगता कि ये राइट टाइम है? दिवाली के बाद तो हम 12th की पढ़ाई करेंगे। अगर मुझे 11th कवर करना हो तो लास्ट में नहीं होता। सारे टीचर्स बहुत भगाते हैं 11th को क्रैश कोर्स में, यहाँ वहाँ। यही राइट टाइम है। तो राइट एंगल बैच लेना जरूरी है उसके लिए। तो 11th के चैप्टर्स हम 10 चैप्टर्स अगले 40 दिन में करेंगे मेरे साथ आराम से डिटेल में, राइट। तो आप अपने जूनियर्स को बताइए, चाहे वो 11th में हो तब भी इस बैच का उन्हें बहुत फायदा होगा, चाहे वो 12th में हो। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू ऑल, and please stay connected and stay happy always. Thank you.